जय गुरु जी के विचार आगे शेयर कर रही हूँ। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी की प्यारी सी डिवाइन बुक में से। गुरु जी कहते हैं, असी महापुरुषां दा मूड हुंदा है, सानू पता है किहड़ा बेस्ट टाइम है तुहानू ब्लैस करन दा। जे मैं 11 वजे तुहानू ब्लैस करना है ते तुसी 10 वजे उठ खड़े हो कि कहो कि असी हुण जाना है, सानू जल्दी ब्लैसिंग मिले, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਓ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 1000 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 5000 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੀ 5 चोरों तो मुक्ति दिला सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अहंकार। तो संगत जी, इस गुरु जी के वचन से मुझे बहुत ही सुंदर अपना एक सपना याद आ गया, जो कि गुरु जी ने मुझे आज से 1.5 साल पहले दिया था कि मैं अपनी छत पर खड़ी हूँ और गुरु जी को मैं रात को कह कर सोई थी, गुरु जी मेरी बेटी को, बड़ी वाली बेटी जो यूएस में है, उसको बेबी की बहुत नीड है, आप उसे बेबी ब्लेस करो। मैं आपके साथ अपना बचपन जीना चाहती हूँ दोबारा से। तब गुरुजी मुझे सपने में आए रात के 3 साढ़े 3 बजे कि मेरी छत पर गुरुजी खड़े हैं और मैं उनके सीने से लगकर बेतहाशा रो रही हूँ और मेरे सीधे हाथ में गुरुजी ने उल्टे हाथ से मेरा सीधा हाथ कस के पकड़ा हुआ है और अपने सीधे हाथ को मेरे सर पर फेर रहे हैं। मेरे गुरुजी बैठे हैं सामने, सुन रहे हैं सपना। मैं बार बार इस सपने को शेयर करती हूँ। इस गुरुजी के विचार पे मुझे बलिहार जाती हूँ, वारी वार जाती हूँ कि उन्होंने शायद मेरे 5000 पाठ का मुझे फल दिया अपने गले से लगाकर। जब गुरुजी ने कहा कि जे मैं तुहानू गले ला लिया तो 5000 पाठ का तुहानू फल मिलता है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं फिर शेयर करती हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने सीने से 10 मिनट तक लगा कर रखा और मैं रोती रही। गुरुजी बोले कि बोल ते दे, हुण तू की कहना चाहनी है, तू मैनू इन्ना याद करदी सी, मैं आ गया तो मैं रोई जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं, फिर तू रोती रह, फिर मैं चला जाऊँगा, बोल तो सही तुझे क्या चाहिए। तो मैंने फिर रोते रोते गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं आपके साथ एक बार दोबारा से अपना बचपन जीना चाहती हूँ। मैंने उस समय बेबी नहीं मांगा, पर मेरे मुंह से यही निकला कि जो मैं बचपन में निज थाऊं गुरुद्वारा राजेंद्र नगर में भाई गुरु जी के साथ, आपके साथ वहाँ पार्क में खेलती थी, आप मेरे साथ 15 दिन के लिए वहीं पे रहने के लिए चलो उस डिवाइन गार्डन में, और फिर मैं आपके साथ उस 15 दिन में जीना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा, चली, मैं तो चला गया हूँ इस दुनिया से, कैसे वापस आऊँगा। तब मैंने कहा, गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो मेरे महाराज, आप मेरे को सिर्फ दिखाई देना, दुनिया के लिए अदृश्य हो जाना, प्लीज़ आप आना और मैं आपके साथ रहूँगी। तो गुरुजी बोले, हंसने लग पड़े। तो बोले, अच्छा अब मुझे जाने दे, चल देखूंगा। तो फिर मुझे संगत जी वहाँ पर एक 4-5 साल का एक बच्चा लड़का दिखाई दिया। पता नहीं वो कौन था, मेरा बेटा साहिब था या कोई और बच्चा था। तो उसने गुरुजी का वाइट कुर्ता जो उन्होंने पहना था उसको खींचकर उसके कोने को बोलता है कि नानू नानू मैं भी आपके साथ खेलूंगा उस गार्डन में। तो गुरुजी मुस्कुरा पड़ते हैं और फिर गुरुजी जाते जाते मुझे कहते हैं कि तू ध्यान रखियो अपना, आज तू बाहर मत जाइयो, आज तेरा छोटा सा एक्सीडेंट होगा, पर तू जाएगी ज़रूर बाहर, तू कहना तो मानेगी नहीं। तो मैंने कहा, गुरुजी मैंने डर के मारे उनको बोला, गुरुजी ऐसे मत करना ना, फिर मेरे को चोट लग जाएगी। गुरुजी ने बोला कि कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तेरे को प्रोटेक्शन करूँगा। तो संगत जी, जब मैं उठी और मैंने अपना सत्संग अपनी एक सेवादार आंटी को सुनाया, और उस दिन की एक और बात बहुत सुंदर ब्लेसिंग थी कि जब मैं गुरुजी के सीने से लगी हुई थी ना, तो गुरुजी की बॉडी में से ना एक बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, फ्रेग्रेंस थी, तो वह पसीने की खुशबू, लेकिन वो बड़ी महक उसकी बहुत सुंदर थी। तो जब मैं उठी सोकर, मैंने लाइट ऑन की, एकदम से मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मेरे पास मेरे अंकल नहीं सो रहे, वह तो लखनऊ गए हुए थे। तो मुझे लगा कि वो भी नहीं सो रहे 2 दिन से, और कमरे में मैं खुद परफ्यूम डियो लगा के सोई हूँ।
तो ये जो फ्रेग्रेंस थी जो मुझे गुरुजी में से आ रही थी, वह हमारे रूम में से भी आ रही थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं निहाल हो गई। मैं उस समय बहुत ब्लेस हो गई कि गुरुजी आए थे आज यहाँ। और फिर मैंने अपने बेटे को जाकर दूसरे रूम में जगाया और उसे अपना सपना सुनाया, और मैं उठकर गुरुजी का मंत्र जाप किया, नहाकर उनके मंदिर में बैठकर। बहुत ब्लेसिंग फील हुई। और फिर उस दिन मैं पूरा दिन कहीं नहीं गई, लेकिन हाँ, ये मेरा सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के विचार के ऊपर ही मेरा सत्संग बन गया कि मुझे याद आ गया मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करना ज़रूरी समझा। वो भी गुरुजी ने ही करवाया होगा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं कोई सत्संग बार बार शेयर करवाता हूँ तो उसमें भी मेरी ब्लेसिंग ही छुपी होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम उस सत्संग को 10 बार सुनाओ, 100 बार सुनाओ, वो मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं पूरा दिन कहीं नहीं गई, पर मैं शाम को गई बड़े मंदिर। मुझे जाना पड़ा किसी एक बच्चे को लेकर, उसकी सेवा थी। वह मंदिर नहीं जाता था और वह बहुत बीमार था, और उसको लंगर प्रसाद खिलाना था। उसकी मम्मी का बहुत मन था। तो उस दिन गुरुजी ने वो मेरी सेवा बख्शी। वो उनका हुक्म पहले से डिसाइड था। और बहुत लंबा है ये सत्संग, फिर कभी शेयर करूंगी। उस बच्चे के अंदर कुछ एक नेगेटिव सोल थी, जिसने मुझे मंदिर जाते समय 5 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक बहुत परेशान किया। मेरे पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुई, इतने मरोड़ उठे कि मुझे इंजेक्शन तक लगवाना पड़ा। ना लंगर प्रसाद से ठीक हुई, ना हॉस्पिटल जाकर ठीक हुई। तब जाकर गुरुजी ने, वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट था जो गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, पर तेरा एक्सीडेंट ज़रूर होगा। और वह सोल जो थी वो मुझे अंदर घुसकर परेशान कर रही थी। मैं खुद इन बातों को नहीं मानती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने खुद उसको निकलकर वॉमिटिंग करते हुए जाते हुए देखा कि वह एक काले रंग की एक धुआं सा था जो मेरे गले से निकल के उड़ गया था। पर गुरुजी ने बताया कि ऐसा भी होता है। गुरुजी अपने टाइम में भी बताते थे, पर गुरुजी यही कहते हैं कि ब्लैक मैजिक जो होता है या कोई सोल तंग करती है, तो जो मेरा पाठ करते हैं, जो मेरा नियम से अमृत वेला मंत्र जाप करते हैं, मैं उनको उस सोल का भी कोई उनके ऊपर असर नहीं हो सकता, उसे मुक्त करता हूँ। तो अभी सुबह ही आज मुझे किसी संगत ने मैसेज करके पूछा था, तो शायद उसको इस सत्संग से अपने आंसर मिलेगा कि अगर वह मंत्र जाप करते हैं, रेगुलर अमृत वेला करते हैं, तो कोई भी बुरी सोल, पूरे ग्रह उनको तंग नहीं कर सकते। गुरुजी के सामने उनकी हिम्मत नहीं होती आगे आने की। तो आप अपना जाप करते रहें, जाप को बढ़ाएं, तो कोई डर नहीं रहेगा। तब फिर गुरुजी ने उस बच्चे को वहाँ लंगर प्रसाद खिलवाया, वो सेवा ली मुझसे और उसे ब्लेसिंग मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद तुरंत थोड़े दिनों के बाद मेरी बेटी को गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। मेरे घर में येलो कलर के चोले में गुरुजी के शिवरात्रि वाले दिन 2 बूंद शहद की मुझे दर्शन दिए। मेरे लिए तो 1 बूंद ही अमृत बन जाता है। और वो सत्संग मैंने उस समय छोड़ दिया था कि मैं गुरुजी, जब मेरी बेटी के बेबी हो जाएगा तब मैं इस सत्संग को शेयर करूंगी। तब गुरुजी ने मुझे विजन में आकर ये बताया था टेलीपैथी के थ्रू कि वो जो शहद है वह मैंने तेरी बेटी के, जो मैंने उसे ब्लेस किया है, वो उसके अमृत रूपी उसके बच्चे को वो दूध मिलेगा, ये शहद की वो बूंद थी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी लीला को कभी समझ नहीं पाती हूँ, कोई भी समझ नहीं सकता। बस हम इस लीला का आनंद लिए चले जाएं संगत जी, इस लीला में हम डूब जाएं, गुरुजी के प्यार में मस्त हो जाएं, डूब जाएं, उनको प्यार करें। उनको बस उनकी लीला को नहीं जान सकते, उन्हें सिर्फ हम प्यार कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। और मेरे को गुरुजी ने यूएस में रहते हुए ये बताया कि तूने तो सिर्फ 15 दिन मांगे थे, मैंने तो तुझे 19-20 हफ्ते का समय दिया और तू वहाँ पर 132 दिन रहकर आई। क्या क्या कहूँ मैं, क्या लीला है मेरे गुरु महाराज जी की। तृप्त कर दिया मुझे, मेरी आत्मा तक को तृप्त कर दिया। मेरे कई बहुत सारे जन्म संवार दिए मेरे मालिक ने, मुझे मोक्ष के द्वार पर लेकर जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आप जी का। लव यू गुरुजी। संगत जी, आगे गुरुजी कहते हैं, मैं फिर से वो लाइन रिपीट करती हूँ, वो विचार गुरुजी का जिससे शुरुआत हुई थी। जे मैं किसी नू हथ ला दियां
ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ 1000 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਾਂ ਤੇ 5000 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁरुष ही 5 ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ दिला सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। गुरु जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें आकर स्वप्न में भी दर्शन देता हूँ तो वह भी तुम्हारे लिए साक्षात गुरु जी की ब्लेसिंग ही होती है, क्योंकि गुरु जी ने अगर एक बार भी आपको दर्शन दे दिए तो संगत जी वो बहुत बड़ी सौगात है आपके लिए। उस सौगात को हमेशा संभाल कर रखिए। मैं तो उस सौगात में डूबी रहती हूँ जब जब गुरु जी दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में आगे का पाठ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के विचार।